पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हर किसी को हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा दिल रखना चाहिए। उन्होंने रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, अब असली मुद्दा रोजगार है। तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी वादे पर बोले कि वे पहले ही हर घर रोजगार की बात कर चुके हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की भी वकालत की। वैशाली में पैसा बांटने के आरोप पर बोले कि मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करने गया था जब लोग भूख से मरने लगे थे। साथ ही कहा कि उनके पास कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले कि मुद्दा व्यक्ति नहीं, विकास और इंसानियत का होना चाहिए। दिल बड़ा तो सबको करने की जरूरत, हमको भी आपको भी हिमालय से ज्यादा ऊंचा मस्तिष्क रखने की जरूरत है और समुद्र से ज्यादा गहरा दिल रखने की जरूरत है। तो बात तो हुई। देखिए, अब्दुल भाई पार्टी के नेता हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं। उसमें अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे। मेरी राय है कि सीएम मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है चुनाव जीतने का। किसी भी यादव ने बड़ी घोषणा की है, हर नौकरी। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। हम लोग 50% निजी क्षेत्र में ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे, अब वो संदर्भ सरकारी नौकरी से नहीं। मांझी ने हाँ, क्या हुआ? मुकदमा दर्ज किया गया वैशाली में, आपने पैसा बांटा है। अच्छा, एक बात बताइए, हम कैंडिडेट तो है नहीं और मेरी पार्टी भी नहीं है। 5-5 सीएम फेस हैं हाजीपुर से। नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं, चिराग भाई भी हमारे चीफ सीएम के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम हूँ एक दिन सीएम के उम्मीदवार हैं, हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर नहीं है जहाँ घर कट रहा है 15 दिनों से। सादई गांव में घर कट के बर्बाद हो गया, उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन गांव था? सोनपुर, सबलपुर में कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहां भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आ गई और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए। तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं, तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में, जितना बार फांसी देना है, गोली पर मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। तो रूढ़ी जी बोले थे जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भिजवा के रहते हैं, मेरे सवाल तो न्यूज़ 24 में, और हम मरवाइयो देते हैं। अब रूढ़ी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ, मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति, साइक्लोन, डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा, तब भी मैं मदद करूंगा। दिलीप बाबू, मंगल भाई, इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि पीके ने आप लोगों पर बयान बंद क्यों कर दिया? क्या कुछ दिए क्या? हमको तो लग रहा है कि दिलीप बाबू इधर पीके आप पर बयान अब दे नहीं रहे हैं, खाली सम्राट पर दे रहे हैं। तो क्या सम्राट आपसे ज्यादा सीएम के उम्मीदवार हो गए क्या? आप लोग तो जितने सीएम के उम्मीदवार बीजेपी में है सब सम्राट को पीके। भाई, तो एजेंडा पीके का थोड़ी है। और मुझे लगता है कि दिलीप बाबू, इन लोगों ने समझौता कर लिया, मंगल जी ने, लेन देन हो गई, माल का लेन देन हो गया, और अब दिलीप बाबू, मंगल जी, अशोक जी पर बात नहीं होगी। आप इसको लिख लें।